को भगाएंगे। अमित शाह को स्वर्ग में पहुंचाने का इंतजाम कर लो। स्वर्ग में पहुंचाएंगे, नरक में पहुंचा, स्वर्ग में पहुंचाएंगे। अमित शाह स्वर्ग में जाएंगे और स्वर्गवासी बाबा साहब का अपमान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बाबा साहब का अपमान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, अमित शाह की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अमित शाह की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। बाबा तेरा नाम रहेगा। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। सर मैं आपको बता दूं, अमित शाह ने अभी कुछ टाइम पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के लिए अभद्र टिप्पणियों का यूज किया। उसके लिए आज हम यहाँ सब एकत्र हुए हैं और प्रदर्शन करने जा रहे हैं। क्या शब्दों का यूज किया था कुछ बताइए। अमित शाह ने कहा था अम्बेडकर 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 को इतना स्वप्न रखा जा रहा है, और अगर इतना हम वो राम का नाम भगवान का नाम लेते तो वो स्वर्ग में होते। अरे हमें स्वर्ग नहीं जाना, आप स्वर्ग जाओ, हम तो बाबा साहब के हैं, बाबा साहब के ही रहेंगे। गद्दी छोड़ो ना। आज का जो कार्यक्रम वो क्या रहने वाला है? यहाँ पर हम यहाँ से नंदनगरी डीएम ऑफिस जाने वाले हैं, वहाँ पर विज्ञापन डीएम। आज हम बाबा साहब कभी मूर्ति तोड़ देते हैं, बाबा साहब की करते हैं। बताओ बताओ बताओ, नाम बताओ। अभी मूर्ति तोड़ दी है, वो अभी तक भी नहीं लगी है। और भी तो है ये। एक मिनट नाम बताना एक बार। गीता जी आज जो पहुंचे क्या प्रोग्राम? देखो जी, बाबा साहब का अपमान हम नहीं सह सकते। वो बाबा साहब के भगवान से भी बढ़ के है, क्योंकि उन्होंने हमारा भी और कोई नहीं है, हमारे साथ सिर्फ बाबा साहब है। बाबा साहब वही मेरे लिए भगवान, इसलिए उन्होंने वो हमारे लिए आज यहाँ सारी महिलाएं दिखाने वाली हैं कि उन्होंने हमें बाबा साहब चाहिए। बाबा साहब की बदौलत से वो बोल पा रही हैं, हमें बाबा साहब का नाम जो वो करना चाहती है वो कर पा रही हैं। हाँ तो उन्होंने वो राम राम को मानते हैं, तो उनको माने और स्वर्ग में जाए। हमारे बाबा साहब है, हम अपने अगर उन्हें इतना ही गुरेज है बाबा साहब से तो खुद चले जाए स्वर्ग में, गद्दी छोड़े और राम मंदिर में जाके बैठे हैं। और मठ में से आके क्यों संसद में जा रहे वो हैं? अपने गद्दी छोड़े ना, और राम मंदिर में बैठे जाके। ये मंदिरों को छोड़कर संसद में आ रहे हैं लोग। मंदिरों ने कुछ नहीं दिया हमें। तो ये अगर मंदिर में ऐसे मठ में से आके संसद में जा रहे हैं, तो अगर ये नहीं कॉलेज ये नहीं बनाते, मंदिरों में तुम्हें स्वर्ग में पहुंचाना है, तो मंदिर में रहो ना, संसद में क्यों पहुंच रहे हो तुम? अरे संसद में क्यों जा रहे हो तुम लोग? कॉलेज ये नहीं बनाए, जाओ मंदिरों में बैठो आराम से और अपने भगवान की प्रार्थना करते रहो सारे दिन। हमें बीजेपी के जो तानाशाह है ना, उनकी इतनी छोट उठी चाहिए, उनसे तब तक आवाज जाए और आप लोग आवाज बुलंद करना है, तभी तक उसका इस्तीफा आएगा। बोलिए ये अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। हमारा नुकसान हुआ, अमित शाह इस्तीफा दो। जिंदाबाद जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी, जिंदाबाद जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी। तो ये थी हमारे साथ अनामिका गौतम। कैसे कैसे भाई? बढ़िया। अम्बेडकर बाबा साहब के बारे में जो ये शब्द है वो हम बिल्कुल भी सहन नहीं करते। आप बाबा साहब को भगवान मानते हैं? भगवान मानते हैं, जिन्होंने हमें सब अधिकार दिए, एक महिला को अधिकार दिए, तो वो हमारे लिए भगवान समान ही है। आपका नाम क्या है? अनामिका जौहरीपुर से। तो आप लोग बोल रहे हैं कि आप बाबा साहब को भगवान मानते हैं, लेकिन जो बाकी देश है वो तो राम कृष्ण और बाकी सब लोगों को भगवान मानते हैं। सर ये आपकी गलत फहमी है। पूरे विश्व में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को पूजा जाता है, अच्छा, ठीक है। और ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की बदौलत ही आज हम अगर मान सम्मान महिलाएं अगर यहाँ बढ़ चढ़ के हिस्सा ले पा रही है, बोल पा रही है, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बदौलत यहाँ बोल पा रही है। आज उन्होंने जो हमारे मसीहा के लिए जो ये अभद्र टिप्पणी जो यूज़ की है वो निंदनीय है बहुत ज़्यादा। मैं यही कहूँगी उनसे कि वो अपनी माफ़ी मांगे, क्योंकि वो हमारे मसीहा हैं। मसीहा नहीं, उन्होंने ही, वो हमारे भगवान है, भगवान, क्योंकि उन्होंने आप एक महिला हैं, अगर बाबा साहब नहीं होते, संविधान में महिलाओं का अधिकार नहीं देते, तो महिलाओं का जीवन कैसा होता आज इस देश में? सर आपको मैं बता देती हूँ, अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सदन के अंदर वो
बिल ना फाड़ते ना, जिसमें इन लोगों ने लिखा था हिंदू कोड बिल, हाँ वो बिल ना फाड़ते तो आज महिलाओं की स्थिति बद से बदतर होती। मगर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बिल पास करवाया और हमें मान सम्मान अधिकार और बोलने का आज महिलाएं पायलट हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं। किसकी बाबा की बदौलत है? किसकी बदौलत? बाबा की बदौलत है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बदौलत है और किसी की बदौलत नहीं है। वो तो कहते हैं कि भगवान की पूजा करोगे तो सब कुछ मिलेगा। भगवान की पूजा वो करे, हमें तो हमारे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बदौलत ही सब कुछ मिला और हम उन्हें भगवान मानते हैं और उनका अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। इनका सही माने में तो मंदिर में ठिकाना है, पार्लियामेंट में कर क्या रहे हैं मुझे तो समझ ही नहीं आता। तो वर्तमान सरकार करना क्या चाहती है? दूसरी बात यह है कि जगदीप धनखड़ के सामने ये वारदात हुई राज्यसभा के अंदर, तो उन्हें तत्कालीन इस्तीफा दे देना चाहिए था और शर्म के हमारे डूब के अपने जीवों को बचा देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अमित शाह मुर्दाबाद, तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। अमित शाह मुर्दाबाद, ये स्पष्ट ही अमित शाह मुर्दाबाद। भाई बाबा साहब के सम्मान में, बाबा साहब के सम्मान में अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, किरण कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या स्वर्ग नहीं चाहिए? हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, हम भगवान में विश्वास ही नहीं करते। स्वर्ग नर की बात ही नहीं है। हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें तो बाबा साहब का संविधान चाहिए जिससे देश चलेगा और जो बाबा साहब का अपमान करेगा उसको हम बर्दाश्त नहीं करेगा। बहुजन समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। क्या लगता है अमित शाह इस्तीफा दे पाएंगे? दे या न दे, हम उनके खिलाफ बोलते रहेंगे और उनको देना पड़ेगा इस्तीफा, नहीं तो उनको बर्बाद करके रखेंगे। बहुजन समाज पार्टी उनको बर्बाद करके रखेगी। बहुजन समाज पार्टी तो खुद बर्बाद है कह रहे हैं लोग। नहीं, हम बर्बाद कहाँ, ये बर्बाद होते थे। जनता कैसे इकट्ठी होती इतनी, ये कार्यकर्ता कैसे आते? बहुजन समाज पार्टी जिंदा है, जिंदा रहेगी। मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था कि मैंने ऐसा पिलर गाड़ दिया, हिला तो सकते हो, फाड़ के नहीं फेंक सकते। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। आप कहाँ से आए? मैं कृष्णनगर विधानसभा से आया हूँ और अमित शाह इस्तीफा दे, जो बहुजन समाज पार्टी की वहाँ बोला है राज्यसभा में बाबा साहब के खिलाफ, तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन आपने सुना होगा अमित शाह ने कहा मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया। तोड़ मरोड़ के पेश नहीं किया है, जो उन्होंने बोला है वही पेश किया गया है। ये तो उनके झूठे आरोप है, कुछ भी बोल देते हैं, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये बहुजन समाज बर्दाश्त कह रहे हैं, विरोधी कहते हैं बसपा कमजोर हो गई। बसपा कमजोर नहीं है, विरोधी कमजोर है। बसपा तो बहुत मजबूत है इस देश में, विरोधी कमजोर है। सर आप बताइए क्या मांग कर रहे हैं? मांग ये है कि जो अमित शाह ने जो गलत शब्द बोले बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। वो तो लोग उसको कहते हैं ना तड़ीपार, वो तो तड़ीपार से भी ज्यादा तड़ीपार है। आप गृह मंत्री बन गए, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। आप तो गृह मंत्री बन गए तो गृह मंत्री के शब्द ही कोई, गृह मंत्री को पूरे देश को देख के चलना चाहिए कि देश को मतलब उसके लिए तो किसी के लिए बहन जी के सम्मान में, बहन जी के सम्मान में अमित शाह इस्तीफा दो, बहन जी के सम्मान में बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, बाबा साहब के सम्मान में, बाबा साहब अमर रहे। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो, अन्याय कर सारण जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे।
बाबा साहब का अपमान नहीं करेंगे। बाबा साहब के सम्मान में बाबा साहब के सम्मान में बाबा साहब के सम्मान में सर ये वाला लेंगे सर बैंक कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद बैंक कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद बाबा साहब अमर है बाबा साहब अमर है अमित शाह आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजीत कुमार। नगरी में बसपा ने आज एक बहुत बड़ा इस प्रकार से भरे सदन में गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया। लगातार इस बात को कहा कि अंबेडकर 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 आज एक फैशन हो गया है। इतना नाम अगर भगवान का ले लेते तो कुछ भला हो जाता। इसी बात को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां उनको घेर रही है। खुद जो है प्रधानमंत्री मोदी भी अब उस डैमेज कंट्रोल को कर रहे हैं और लगातार कह रहे हैं सभी साथियों से निवेदन है जो ऑटो है बस से साइड में लगा दें। शान ऐसा कुछ जो बाइक है विपक्षी सब लोग अंदर आ जाए, रोड को जाम न करें। बदनाम कर रोड जाम करेंगे जब आकाशी आ जाएंगे जगह से चलेंगे। कोई भी साथी अपनी बाइक स्कूटी रोड के साइड न करें, जहाँ भी जगह मिलती है आगे तक लगा दें। सभी साथी अपने पर्स मोबाइल का ध्यान रखें। सभी साथी अपने पर्स अपने मोबाइल हम ये कहना चाह रहे हैं कि अमित शाह ने अपने कहा पर्स मोबाइल का ध्यान रखें। सभी साथी भगवान का ले लेते अपने पर्स को मोबाइल हो को जाता हाथ में रखें। भगवान भीड़ के समय कोई भी निकाल सकता है। बारे में ये कहना चाहता अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। ये पता नहीं अपनी बाइक स्कूटी भगवान कहते बिना लोग के खड़ी न करें। हमारे कबीर साहब ने बीजक में कहा है ये जो बाइक खड़ी है बाइक बाहर साइड आया में, तो भक्त ये होगा बाइक तो को आप लोग उसका अंदर है। कर दें। जो भी आता है भग से ये आता है, बाइक- यानी भग मतलब समझते हैं ना, ये बाइक भग आगे से लगा जो आता है दें, उसे तो पीछे लगा दें। भगवान हाँ। भगवान मने आता भग मने बाहर से हाँ। भग से जो आता है उसे भगवान कहते हैं। अतः अमित शाह को ऐसा लगता है कि मैं अपनी भगवान गाड़ी आगे तक लगा दें, आगे तक प्रार्थना एसडीएम करके कोर्ट पूजा तक करेंगे तो स्वर्गलोक है। चाहे शायद वो अमित शाह अपनी को ये बाइक, भी पता स्कूटी, नहीं है गाड़ी कि आगे लगा दे। स्वर्गलोक और नरकलोक कहाँ है। हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने अपनी चंद्रलोक पर बाइक जाने का स्कूटी काम आगे लगा किया। दें, साइड को करेगा। हमारे भारत का हमारे पूरे विश्व के भूगोल में कहीं भी नर्क और स्वर्गलोक नहीं दिखाया गया है। 7 समुद्र दिखाए गए हैं, पहाड़ियाँ दिखाई गई हैं, पर्वतें दिखाए गए ये हैं, ऑटो जिस साथी देश का विदेश दिखाया गया है। प्लीज व्यवस्था नर्क बनाएं। और स्वर्गलोक की चर्चा कहीं नहीं की गई। ये अमित साहब ने नर्क और स्वर्गलोक की चर्चा करके मैं उसे कहता हूँ कि तू स्वर्गलोक को जा और हम लोगों को बाबा साहब बहन माइक है, डॉक्टर जो माइक लेके आ- कबीर वो आपकी व्यवस्था इत्यादि के साथ के माध्यम से बताएंगे। जब माइक है तो जिम्मेदार साथी है। हाँ बताइए। तो अमित साहब ने जो भी कहा है उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और इस तार के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि गला काट दो और माफ़ी मांग लो, इससे बात नहीं बनती है। गला काट दो और माफ़ी मांग दो, इससे बात नहीं बनती है। अमित शाह को मैंने सुना है, मैंने सुना है उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया। वो दूसरे दिन ये बात कह रहे हैं कि हमारे बयान को विपक्षी पार्टियां तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही हैं। मैंने ये सुना है कि ये गुजरात से कभी कहीं पार थे। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये भारत से कहीं पार होना चाहिए। इन्होंने भारत के बहुसंख्यक लोगों को, सभी लोगों को, चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो चाहे सिख हो या ईसाई हो, उन्होंने सबके लिए समानता का अधिकार। तो उनकी सलाह एक बात हमें बताइए, उनकी सलाह में ऐसी खराबी क्या लग रही है? वो तो बोल रहे हैं भगवान का नाम लेंगे स्वर्ग मिलेगा। भगवान है कहाँ, कहता है कहाँ रहता है भगवान, किसको क्या देता है? देता है भगवान नहीं है। है कहाँ? भगवान है कहाँ? मैंने आपको बता दिया कि भग द्वारे भग बाहर आया, भग होगा तो पुरुष का आया, भग से आने वाले सभी भगवान। आप तो खुद चंदन टीका लगाए हुए खुद भगवान अपने आप में, हम हमारे में अंदर भगवान हम खुद है। अपनी कल्पना खुद करते हैं, काम करके रोटी खाते हैं। भगवान हमको नहीं देता, भगवान नहीं देता। नो भगवान, भगवान है कि नहीं है? भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। वो अपना होता है। मंदिर में जाए, मंदिर कुछ देता है, मंदिर कुछ देता है,
आप किसी भी कार्यकर्ता को, गोंडा वालों को मंदिर का देवता कुछ लेता है, रुपया लेता है, पैसा लेता है, फल लेता है, मिठाई लेता है, कपड़ा लेता है, लेता नहीं है। तो भगवान को चढ़ावा चलता है, भगवान खाता है, भगवान खाता है, भगवान कपड़ा पहनता है, भगवान रोटी खाता है, भगवान रुपया लेता है। ये सब ब्राह्मणवादी लेते हैं, ये सब अपने पेट पालते हैं, अपनी गाड़ियां साइड में लगा दो सब लोग। अपना पेट पालते रहे। इनके ये तो बेशर्मी है, इन्होंने लूट के खाने को सीखा है, आया मसाला बेचने और अभी देश को बेचने लगा। तो देश तो हमारा है, देश दोस्तों का है, देश यहाँ के मूल निवासियों का है, इसका तो है नहीं। तो पहले ही कहा है कि मैं झोला टांगूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। अब इनका दिन आ गया है जाने। मोदी जी कह रहे हैं कि हमने अपने कार्यकाल में जनता के लिए न जाने कितनी योजनाएं चलाई, हम उनके हक और अधिकार के लिए लड़ने वाले सबसे बड़ी पार्टी है भारत में। अगर कोई दलितों की आवाज उठाने वाली पार्टी है तो वो भाजपा, ऐसा मोदी जी कह रहे हैं, अमित शाह कह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं, लेकिन हमारे अभी तो लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है, अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो। भाजपा वालों के साथी जैसा है ऐसा है। ये कहते क्या है, ये तो क्या क्या कहते हैं, आप कहते थे 15 लाख रुपया खाते में आ जाएगा, कहते ये नहीं। ये कहते कि मैं तो 36 इंच का सीना है, क्या नाम है कि 56 इंच का सीना है, मैं नहीं है। पाकिस्तान छोटा सा देश जो हमसे बाद में स्वतंत्र हुआ है, और वो जो है कि हमारे देश समझ रहे हो। हमारे मायके हमारे वो है। हाँ, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, यही तो कह रहा हूँ मैं।